नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। ये है मॉड्यूल संख्या 31 और हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 59 एवं 60, 59 और 60। तो आइए 59वें श्लोक के उच्चारण से इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। तथेति गां मुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहुः सन्न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत् पिण्डमिवामिषस्य। पुनः तथेति गां मुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहुः सन्न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत् पिण्डमिवामिषस्य। अब हम इसका पद विभाग देखते हैं। तथा इति गां मुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहुः सः न्यस्तशस्त्रः हरये स्वदेहम् उपानयत् पिंडम इव आमिषस्य। अब इसका अन्वय देखते हैं। सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्त बाहुः स दिलीपः तथा इति गां मुक्तवते हरये न्यस्तशस्त्रः सन् आमिषस्य पिंडम इव स्वदेहम् उपानयत्। अब इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। तथा इति एवं भवतु इति, इस प्रकार हो ऐसा कहकर गां धेनु गाय को नंदिनी को मुक्तवते बंधनात् त्यक्तवते बंधन से मुक्त किया हुआ मुक्त करने वाले के लिए, ठीक है, मुक्तवते जिसने मुक्त किया उसके लिए, बंधन से जिसने मुक्त किया। हरये सिंहाया सिंह के लिए, तो यह सिंह का विशेषण है। सद्यः सपदि तत्क्षणे तुरंत, उसी क्षण, उसी पल, बिना किसी देर के। प्रतिष्टम्भ विमुक्त बाहुः प्रतिबंधनात् त्यक्तकरः, अब जिसके हाथ बंधे हुए थे और अभी छूट गए हैं। पहले प्रतिबंधित थे हाथ दोनों, तो उससे उसका हाथ छूट गया है, उसके हाथ दोनों छूट गए हैं, ऐसा। सह दिलीपः राजा, तो ये राजा के लिए विशेषण है। न्यस्त शस्त्रः त्यक्तायुधः, जिसने अपने आयुध, अपने जो शस्त्र है उन्हें रख दिया हो। स्वदेहम आत्मनः शरीरम, अपने शरीर को। आमिषस्य मांसस्य, मांस का, मांस अर्थात मीट होता है वो। पिंडम इव कवलम इव, जैसे एक निवाला हो ऐसे, इस प्रकार। उपानयत समीपमगात, पास में गया, लेकर गया, अपने शरीर को लेकर गया, तो वो स्वदेहम उपानयत, ऐसा उसका अन्वय करना पड़ेगा। इसके साथ ये प्रतिपदार्थ समाप्त हो जाते हैं और हम चलते हैं सरलार्थ की ओर। एवं भवतु इति गां मुक्तवते मृगेन्द्राय तत्कालं प्रतिबंधाद् विमुक्तभुजः नरेन्द्रः मुक्तायुधः सन् स्वशरीरं मांसस्य कवलमिव तस्मै समर्पितवान्। ऐसा हो, इस प्रकार घटे, ऐसा कहकर जिसने गाय को मुक्त किया, ऐसे मृगेंद्र के लिए यानी सिंह के लिए, तत्कालम उसी क्षण, प्रतिबंध से जिसके भुजाएं, जिसके हाथ मुक्त हो गए हों, ऐसा राजा अपने आयुधों को त्याग करके, सब अगल बगल में रख कर, स्वशरीरम अपने शरीर को, मांस का निवाला हो ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर उस सिंह के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार वो ऐसा कहकर, जो इसने, इससे पहले क्या हुआ था कि राजा ने कहा कि
मुझे तुम खा लो, उस नंदिनी को छोड़ दो। सिंह ने अनेक तर्क किए, राजा ने भी अनेक तर्क किए, सबका समाधान हो गया, राजा जीत गया और सिंह को विवश होकर गाय को छोड़ना पड़ा। वो गाय को खाकर राजा को छोड़ना चाह रहा था, पर राजा के इस प्रस्ताव ने कि उसे छोड़कर मुझे खा लो, और उसके अलग अलग उसने समाधान दिए। उसके सामने सिंह हार गया और उसने कहा ठीक है। उसको क्या तात्पर्य है, उसको तो स्वयं अपना भूख बुभुक्षा शांति करनी है, तो उसके लिए जो मिले उससे उसका पेट भर जाएगा। तो इसी कारण से उसने अपने मंत्र शक्ति से राजा को मुक्त कर दिया। तो उसी पल राजा के हाथ एकदम मुक्त हो गए हैं। अभी वो अपने हाथों को हिला सकता है यथेष्ट। वो आलिखित चित्रमिवा वाली बात, जो चित्र के ऊपर ऐसे किसी ने उसका चित्र बना दिया हो, ठीक है, उसका पेंटिंग बना दिया हो, ऐसा राजा खड़ा था अभी तक। तो उसका हाथ, तो ये सारी बातें उसी स्थिति में हुई हैं, ऐसा हमें समझ में आता है। तो उसने अपने शरीर को कैसे उसके सामने अर्पित कर दिया, जब उसके हाथ मुक्त हो गए, जब वो फ्री हो गया, तो उसने अपने शरीर को सिंह के सामने ऐसा प्रस्तुत किया जैसे कोई एक थाली में मांस का खंड रख के खाने के लिए दे देता हो। ठीक है, सिंह तो मांसाहारी है और अपना शरीर पूरा मांसिल होता है, मांस से बना हुआ होता है। तो उसका आहार होने के लिए, उसका निवाला बनने के लिए जैसे कोई थाली में रख देता हो अन्न को, इसी प्रकार उसने राजा ने अपने आप को समर्पित कर दिया। उससे पहले क्या किया, सारे अपने हाथ के जितने शस्त्र अस्त्र थे उनको सब अगल बगल में रख दिया, ताकि सिंह को विश्वास हो जाए कि भाई हाथों में आयुध से वो क्या उसको मारेगा। उसको तो डरने की तो बात ही नहीं है, सिंह तो डरता नहीं है, पर राजा यदि आयुध पकड़ेगा तो भी करेगा क्या, उसको तो आहार बनने जाना है, इसलिए उसने उसको त्याग दिया सारे शस्त्रों को। तो हम चलते हैं फलितार्थ की ओर। सिंहः राज्ञः वचांसि श्रुत्वा तस्य मतम् अंगीचकार, सपदि धेनुम् अत्यजत् च। दिलीपः तत्क्षणे एव मन्त्रशक्तेः प्रभावात् बाहुप्रतिष्ठम्भनात् विमुक्तः सन् तदानीं स्वहस्तयोः धृतं शस्त्रं भूमौ समस्थापयत्। तस्य शरीरं मांसखण्डः इव भावं कृत्वा सिंहाय आहारः भवितुं सः तस्य समीपं जगाम। सिंह राजा के वचनों को सुनकर उसके अभिप्राय से सहमत हो गया। उसने उसको बोला ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात को कि मैं तुम्हें ही खाऊंगा, गाय को नहीं खाऊंगा। तो सिंह को मना लिया राजा ने, और सिंह ने अपनी बात के आधार पर धेनु को छोड़ भी दिया कि भाई तुम्हें खाना है तो धेनु को पकड़ के क्या करूं, गाय को। तो उसने गाय को छोड़ दिया। दिलीप ने क्या किया, उसी क्षण उसके जो हाथ उस मंत्र शक्ति से विमुक्त हो गए। सिंह के प्रभाव से जो हाथ जकड़ के बैठा हुआ था वो हिल नहीं रहा था, अभी उसका मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया, तो हाथ हिलाने लगा। तो हाथ में जो शस्त्र है और अन्य भी शरीर में जितने भी शस्त्र उसने धारण किए हैं वो सब उसने अगल बगल में रख दिया, ताकि सिंह को खाने में परेशानी ना हो। ठीक है, और अपने आपको ऐसे सिंह के सामने, सिंह के पास में जाकर उसने समर्पित कर दिया, जैसे स्वयं एक निवाला हो मांस खंड का, मांस का आहार जैसे स्वयं को बनाकर सिंह के लिए कोई अर्पित कर रहा हो, ऐसे उसने सिंह के पास जाकर अपना शरीर को समर्पित कर दिया, अपने शरीर को। ठीक है, इसके साथ ये फलितार्थ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी करुण रस का भी हमें संचार दिखता है कि भाई राजा को इतनी भी अपने आप के ऊपर दया नहीं है कि वो अपने शरीर को बचाना चाहे। वो केवल अपने यशः शरीर के बारे में सोच रहा है, जैसे उसने बताया, उसका दृढ़ संकल्प है, और फिर सिंह उसे 2 मिनट में खा लेगा तो हमें बहुत दुख होगा। कितना बड़ा राजा है, इतने बड़े इसके उपलब्धियां हैं, इतना महान है, जो प्रजाओं को अपने बहुत ही निकट मानकर जो परिपालन करता था, उसका इस प्रकार की दशा उसकी हो रही है। ऐसा जब देखते हैं तो हमें बहुत दया आती है राजा पर। तो करुण रस का संचार इस श्लोक में दिखता है।
अब इसके व्याकरणांशों को देखते हैं। पहले संधियां। तथेति, तथा प्लस इति, तथेति गुण संधि। पिंडम इवामिशस्य, पिंडम इवा यहाँ पर केवल मिलाकर लिखा हुआ है, मिलके लिख दिए गए हैं पिंडम इवा, बस पिंडम इवा बन गया। आमिषस्य, बस इवा प्लस आमिषस्य में दीर्घ संधि। अब समासों को देखते हैं। प्रतिष्ठंभ विमुक्त बाहुः, प्रतिष्ठंभात् विमुक्तः, प्रतिष्ठंभ विमुक्तः, प्रतिष्ठंभ विमुक्तः बाहुः यस्य सः प्रतिष्ठंभ विमुक्त बाहुः, जिसके हाथ प्रतिष्ठंभ से छूट गए हो ऐसा। न्यस्त शस्त्रः, न्यस्तम शस्त्रम येन सह, जिसने अपने शस्त्र रख दिए हो, जिसके द्वारा शस्त्र रख दिए गए हैं वह। अब हम इसके साहित्यादि विशेषों पर ध्यान देते हैं। स्वदेहं पिंडमिवामिषस्य उपानयत इत्यत्र उपमालंकारः, अपने देह को पिंड के समान उसने मांस पिंड के समान सिंह के सामने लेकर गया, तो ये यहाँ पर इव करके आया है तो उपमालंकार है। और देह का, शरीर का मांस पिंड के साथ उपमा है, तो शरीर उपमेय, मांस पिंड उपमाना है। ठीक है। यथा प्रतिष्ठंभ वेलायां, प्रतिष्ठंभन वेलायां अद्भुत भावः अनुभूयते तथैव प्रतिबंधन विमुक्तौ स एव भावः जागर्ति। जैसे सिंह ने इसके हाथ बांध दिए थे तो हमें जिस प्रकार की भावना हुई थी कि अद्भुत, अरे ये क्या हो गया अचानक से, इसके हाथ क्यों बंध गए हैं, अब उसके हाथ खुलते देख कर भी हमें वही भावना होती है कि भाई वाह, हाथ इसके खुल गए। लेकिन अभी क्या है, करुण रस के संचार के कारण वहां पर अद्भुत रस का जो चमत्कारिक एक क्रिया है उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में अरे राजा यहाँ पर आहार बनने जा रहा है सिंह का, इस प्रकार की भावना बैठ जाती है। इसी प्रकार ये श्लोक समाप्त हो जाता है इसके साथ। अब चलते हैं 60वें श्लोक की ओर। अब हम इसके उच्चारण पर ध्यान देंगे, ध्यान से सुनिए। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानामुत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। एक और बार। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानामुत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। अब हम इसके पदविभाग को देखते हैं। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातम् उग्रम् अवाक् मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। अब इसका अन्वय देखते हैं। तस्मिन् क्षणे उग्रं सिंहनिपातम् उत्पश्यतः अवाङ्मुखस्य प्रजानां पालयितुः उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात। अब हम इसके प्रतिपदार्थ को देखते हैं। तस्मिन् क्षणे, तदानीं, उस समय, उसी पल, बिना किसी देर के, उग्रम, भयंकरम, बहुत भय उत्पादन करने वाले, सिंहनिपातन, केसरेह उत्पतनम, सिंह का लंघन, कि सिंह उस पर टूट पड़ेगा, ऐसी जो भावना है वो। उत्पश्यतः, प्रतीक्षतः, उसको ऊहित करते हुए कि अब ऐसा होगा, ऐसा सोचते हुए। अवाङ्मुखस्य, नतमस्तकस्य, जिसका मस्तक झुका हुआ है, जिसका सर झुका हुआ है, ऐसा। प्रजानाम, जनानाम, लोगों का। पालयितुः, राज्ञः, लोगों का पालक कौन होता है, राजा होता है, तो प्रजानाम पालयितुः, राज्ञः, राजा का। तो ये उत्पश्यतः और अवाङ्मुखस्य, राज्ञः के ही, ये प्रजानाम पालयितुः के ही विशेषण है। उपरि, ऊर्ध्वे, ऊपर। विद्याधर हस्तमुक्ता, देवता विशेषाणां करेभ्यः त्यक्ता। देवता विशेष है, विद्याधर ये देवयोनि है, तो इनके हाथों से मुक्त किया हुआ पुष्पवृष्टि, कुसुम वर्षणम,
पुष्पों की वर्षा, फूलों की वर्षा। ठीक है, तो विद्याधर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, तो वो अपाता अपतत, गिर गया, इसके ऊपर पूरा गिरा आकर। इसी के साथ प्रतिपदार्थ समाप्त हुए। अब चलते हैं सरलार्थ की ओर। तस्मिन् अवसरे तीव्रं सिंहनिपातनम् उत्प्रेक्षमाणस्य विचारयतः अधोमुखस्य प्रजापतेः दिलीपस्य उपरि विद्याधराणां हस्तैः मुक्ता कुसुमवृष्टिः अपतत। उसी अवसर पर, इससे पहले क्या हुआ था कि राजा ने गाय को छोड़े हुए सिंह के लिए अपना पूरा शस्त्र त्याग कर अपने आप को मांस खंड के रूप में प्रस्तुत किया। उस अवसर पे तीव्रम सिंहानिपातनम, बहुत ही उद्दंडता से सिंह झपट पड़ेगा मुझ पर, ऐसा सोचते हुए, ऐसा एक मन में विचार करते हुए राजा, जो सर झुकाकर इस प्रकार नीचे भूमि को देखते हुए खड़ा हो गया था, उसके ऊपर क्या हुआ? सिंह का झपट नहीं हुआ, उसके बदले में वहां पर कुसुम वृष्टि हो गई, अर्थात फूलों की वर्षा हो गई। और वो भी किसके हाथों से? विद्याधरों के हाथों से, जो देव योनि है, ऊपर रहते हैं, हमारे ऊपर जो स्वर्ग है उसमें रहते हैं, तो उनके ऊपर वो गिरा। अब इसके फलितार्थ को देखते हैं। तदा राजा मुखम अवनम्य मृगराजस्य आक्रमणम अपेक्षमाणः स्थितः। तदा विद्याधराः तस्मिन् प्रसूनवर्षणम् अकुर्वन्। तब राजा ने मुख नीचे करके मृगराज का आक्रमण, यानी उसका झपट पड़ने को वो अपेक्षा कर रहा था, उसकी अपेक्षा करते हुए वो स्थित था। तभी क्या हुआ? विद्याधराः, विद्याधर लोग उसके ऊपर कुसुम वृष्टि, फूल वर्षा कर डाले। अब हम चलते हैं इसके व्याकरणांशों की ओर। पहले संधियों को देखते हैं। अवांग मुखस्योपरि, अवाक मुखः, अवांग मुखः, मुखस्योपरि, मुखस्य उपरि। अब समासों को देखते हैं। विद्याधर हस्त मुक्ता, विद्याधराणां हस्तः विद्याधर हस्तः, तस्मात् मुक्ता विद्याधर हस्त मुक्ता। तो उनके हस्ताभ्याम भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके दोनों हाथों के द्वारा या से जो पुष्प वृष्टि हुई उसकी बात, उसी संदर्भ में विद्याधर हस्त मुक्ता, विद्याधर उनके हाथों से छूटा हुआ जो वो पुष्प वृष्टि है। सिंह निपातनम, सिंह से निपातनम, सिंह का झपटना। पुष्पवृष्टि ही पुष्पाणाम, वृष्टि ही तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम साहित्यादि विशेषों को देखते हैं। संदर्भस्य सौंदर्यम यत् अपेक्ष्यते तन्न घटते। ये संदर्भ का सौंदर्य क्या है, इस प्रसंग में क्या सुंदर विषय है, उसको देखते हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि ऐसा होगा, वो नहीं होता है। राजा ने कहा तुम गाय को छोड़ दो, मैं तुम्हारा आहार बनता हूं, तो सिंह ने भी मान लिया, और वो अचानक उस पर झपटने वाला था। वो नहीं घटती है घटना। ठीक है, तब भिन्न घटना आसमान आश्चर्यचकितान करो, तो उससे भिन्न घटना घटती है और हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अतः अद्भुत रस अत्र, यहाँ पर अद्भुत रस है। इससे पहले वाले श्लोक में जब राजा अपने आप को समर्पित कर रहा था कि मुझे ही खा लो, सिंह को नहीं, तो उसने शस्त्र भी रख दिया। शस्त्र रखने का दृश्य, अपना सर झुकाने का दृश्य, सिंह के सामने स्वयं को प्रस्तुत करने का दृश्य उस श्लोक में करुण रस को उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ पर अचानक से पुष्पवृष्टि हो गई तो अद्भुत रस हो जाता है। राजा को कुछ भी नहीं पता, सामने सिंह है, झपट पड़ेगा, ऐसी अपेक्षा में वो खड़ा हुआ है, इतने में पुष्पवृष्टि हो गई। तो हमें बहुत आश्चर्य होता है कि भाई ये क्या हो गया है, ये किसने किया है ऐसा। त्यागान्ते राजते मुक्ति ही इच्छा पूर्तिश्चेति राज्ञः कथया ज्ञायते सिंह प्रभावात् मुक्तः। एक सुंदर सा श्लोक है। पुरोधाव 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 प्रतिक्षणम गुहान्ते राजते ज्योतिः युद्धान्ते राजते जयः। उसी का अनुकरण करते हुए ये हम बोल सकते हैं कि त्यागान्ते राजते मुक्ति ही, त्याग के अंत में मुक्ति विराजती है और इच्छा पूर्ति भी, जो हम चाहते हैं वो होके रहता है।
ऐसा राजा की कथा से हम जान सकते हैं, जान पाते हैं। और सिंह के प्रभाव से राजा स्वयं भी मुक्त हो गया और गाय को भी उसने मुक्त कर दिया अपने त्याग के कारण। तो इससे त्यागांते राजते मुक्ति है। तो पुरोधाव प्रतिक्षणम का भी आपको भाव बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर भाव है। आप आगे दौड़िए, आगे जाइए, आगे बढ़िए हर क्षण, क्योंकि गुहा के अंत में, गुफा जो होती है उसके अंत में, जैसे हम गुफा के अंदर जा रहे तो बहुत अंधकार रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो गुहा के अंत में जब गुफा खत्म हो जाएगी तो वहां पर ज्योति अर्थात वहां पर प्रकाश होगा। और युद्धांते राजते जयः, युद्ध के अंत में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो वहां पर आपको विजय मिलेगा। तो इसी प्रकार का ये भी श्लोक है कि राजा को पहले तो पता नहीं था कि ये सिंह है, पहले तो ये उसने सोचा सामान्य सा सिंह है। फिर उस सिंह ने इसको मंत्र से बांध दिया, कुछ कर नहीं पाया, फिर शिव का किंकर बताया स्वयं को। तो ये सब घटना जब चल रही थी तब हमें तो कहीं से भी विश्वास नहीं था कि ये छूट सकता है राजा, ठीक है, इसके चंगुल से कुछ हो सकता है। तो राजा धंसता गया और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने सिंह के साथ बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट किया, बहुत अच्छा विवाद किया कि भाई तुम्हें तो मुझे ही खाना पड़ेगा, मैं गाय को तो देने वाला नहीं हूँ, मैं चला भी गया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार का उसने त्याग किया। तो अंत में जब ये घटना घटती है तो हमारे अंदर एक बहुत ही सुंदर भावना होती है, अच्छा तो राजा ने अपना निस्वार्थ होकर गाय को बचा लिया। यदि वो बोलता कि ठीक है तुम सिंह को खा लो, मैं चलता हूँ, जो तुमने कहा वो सही है, तो फिर सिंह के द्वारा गाय का हनन हो जाता और गाय मर जाता, ठीक है। तो ये परीक्षा का समय था और हमें इस श्लोक में पता चलता है कि राजा उस परीक्षा में पास हो गए, ठीक है। राजा कठिन सिंह परीक्षणम उत्तीर्ण इति सूचनाये पुष्पवृष्टि पतिता। और इसी के लिए पुष्पवृष्टि हुई है, फूलों की बारिश क्यों हुई है? क्योंकि राजा ने इस परीक्षा को जीत लिया, इस परीक्षा को उसने पार कर लिया। उसने सिंह को मना भी लिया अपने को खाने के लिए, और सिंह ने उसे खाने के बदले में विद्याधरों ने पुष्पवृष्टि की। अर्थात क्या है, वो सिंह भी एक माया है और ये सारा संवाद भी माया है। नंदिनी का इस प्रकार फंसना भी माया है, ठीक है। ये सब प्रारंभ होने से पहले एक श्लोक में आया था, नंदिनी देखना चाह रही थी कि ये रोज मेरी सेवा क्यों कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए मैं एक परीक्षण करती हूँ कि अगर यदि मैं इसको कोई वर देना चाहूं तो ये योग्य भी है या नहीं, ऐसा परीक्षण करने की इच्छा से ही नंदिनी ये सब प्रारंभ करती है। किसी दिन हिमालय में किसी गुफा में चली जाती है जहां वो सिंह के पकड़ में आ जाती है और सिंह उसे पकड़ लेता है और फिर ये सब नाटक होता है। ये सब नाटक है ऐसा हमको पहले पता नहीं रहता है। हम सोचते हैं ठीक है परीक्षण हो रही है, लेकिन परीक्षण सच्ची भी तो हो सकते हो, सच्चा सिंह भी तो हो सकता है, ठीक है। यदि इधर से उधर चूक जाते तो राजा तो गया ही, ठीक है, या तो गाय जाता या गाय जाती या फिर राजा चला जाता सिंह के आहार बनने। तो ये सब घटनाएं हमको ये बताती है कि परीक्षा के समय में राजा की तरह किस प्रकार हिम्मत से रहना चाहिए। वो न शिव के नाम से डरा, ठीक है, अपने दायित्व से नहीं भागा, गुरु से डर भी नहीं रहा है, पर अपने दायित्व के लिए वो चिंतित है कि भाई मेरा यह शरीर मलिन हो जाएगा, तुमको इतना प्यार है मुझसे तो मेरा शरीर, इस शरीर को खा लो, उस शरीर को बचने दो। ऐसे उन्नत वाक्यों को कहना राजा की जो आदर्श भावना है, एकदम आदर्श राजा है, उसको ये सब दिखाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये श्लोक भी समाप्त हो गया और ये मॉड्यूल भी समाप्त हो गया। हम मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए शुभम भूयात्, नमो नमः।